स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल बाय अर्चना कुमारी मेरे चैनल का नाम है। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वो क्लास 7 की पुस्तक हमारी दुनिया अध्याय 4 वायु शीर्षक है, पाठ का शीर्षक है वायुमंडल एवं संगठन। तो इससे हमने 4 आपको पूरे पाठ को पढ़ाया है और कुछ जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को कराया था ऑब्जेक्टिव का। अब दीर्घोत्तरीय आ गया तो उसमें अगर कराती मैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो दिक्कत होती है, तो इसलिए हम आपको दूसरे वीडियो में पहले में ऑब्जेक्टिव बताया है और अब हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे इसमें। तो प्रश्नों के प्रश्न है 3 श्रृंखला में। प्रश्न संख्या 1, तो वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? तो वायुमंडल के गैसों के घटक को वृत्त में दिखलाने के लिए आपको कहा जाता है। तो धरातल से लेकर ऊपर कई 100 मीटर तक वायु पाई जाती है, हवा मौजूद है। तो पृथ्वी वायु से क्या है, घिरी हुई है। चारों ओर जो वायु से घिरा है उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी जो है वो क्या है, सदा चक्कर लगाती रहती है तथा इसके साथ ही वायुमंडल भी चक्कर लगाते रहते हैं। एक खास ऊंचाई तक, जहाँ हमारी खास ऊंचाई तक वायु भी मौजूद होती है। वायुमंडल के घटकों को वृत्त में दिखाना है तो आप वृत्त ऐसा राउंड टेबल बनाएं और उसमें चार्ट बना के दिखा सकते हैं आप खुद से, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको दिखाने में नहीं बन रहा है। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न है आपका, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है तो ऐसा प्रक्रम जिसे ताप को हानि होने से बचाया जाता है। ताप को क्या है, हानि होने से, नष्ट होने से बचाया जाता है, उसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं। शीत प्रदेशों में और ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, वहाँ के ठंडे प्रदेशों में लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक एवं कांच की मकान बनाते हैं। उसमें क्या होता है, सूर्य की किरणें जो आती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और वापस नहीं जाती है, जिससे कि वहाँ के लोग उसमें बागवानी करते हैं, सब्जी उगाते हैं, छोटी मोटी बागवानी करते हैं। अगर इसका क्षेत्र विस्तार किया जाए तो अनाज का भी थोड़ा बहुत अनाज भी वो उपजा सकते हैं। ऐसे घर में हम बताया कि ताप तो प्रवेश कर जाता है लेकिन वापस नहीं जाता है। इस मकान को ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं। इससे क्या होता है ना, इसमें कि पौधे पर ठंडा जो वातावरण रहता है उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है और वो हरे भरे स्वस्थ रहते हैं। इस घर को हम ग्रीन हाउस कहते हैं। अब तीसरा प्रश्न आपका है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है, यह कैसे संभव है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड को तो बहुत ही हानिकारक मानता है आदमी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसको हम आपको बता रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही क्या है, उपयोगी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपना भोजन तैयार करते हैं। सूर्य के प्रकाश में पौधे अपने हरे पत्तों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग तो कर ही लेते हैं, बदलते पर्याप्त ऑक्सीजन निकालते हैं जो जीव जंतुओं के लिए प्राणवायु का काम करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है। किसी एक मंडल के न होने पर क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं?
किसी एक मंडल के न होने पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, जलवायु में भारी दिक्कतें हो जाती हैं, हम खतरे में पड़ सकते हैं, क्रियाकलाप बाधित हो सकता है। और 5वां प्रश्न है, पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा कैसे बढ़ता है? सभी मंडलों को अपनी अपनी उपयोगिता होती है। जैसे पृथ्वी में किसी एक मंडल के न होने से क्या क्या कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं, तो सभी मंडलों की अपनी अपनी उपयोगिता है। एक मंडल के काम को दूसरा मंडल नहीं कर सकता है। जलवायु में भारी किसी एक के न रहने से जलवायु में बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जिससे मानव जीवन खतरे में पड़ जा सकता है, कि हमारा क्रियाकलाप बाधित हो सकता है। इस कठिनाइयाँ नहीं होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता है, निश्चित कोई ना कोई कठिनाइयाँ होने की संभावना बन सकती है। अब है, पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है कैसे? तो पृथ्वी के तापमान के बढ़ने से पहाड़ों पर जमी बर्फें क्या है, पिघलती है। ध्रुवों के पास बर्फ भी गलने लगते हैं। फलस्वरूप समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगता है। समुद्र के जल स्तर बढ़ने से उसके बीच में बसे द्वीप पानी में डूब जाते हैं। वहाँ के लोगों को पलायन होना होता है, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाना पड़ता है। गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीप पानी में विलीन हो चुके हैं। तटवर्ती निवासियों के जीवन पर सदैव खतरे की तलवार लटकी रहती है। उनका आवास समुद्र में कब समा जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं होता, वो निश्चिंत नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब है आपका 6ठा प्रश्न है, रेडियो और दूरदर्शन के तरंगे किन माध्यम से हम तक पहुंचती है? किन माध्यम से हम तक पहुंचती है? प्रश्न है 6 आपका। तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो और दूरदर्शन की तरंग वायुमंडल से होकर पुनः पृथ्वी पर हमारे रेडियो या दूरदर्शन पर दिखाई पड़ता है। ऊंचे फ्रीक्वेंसी की तरंगे को यह मंडल आसानी से प्रसारित कर देता है। क्या करता है? प्रसारित कर देता है। इसी सुविधा का लाभ उठाकर आज घर घर में टेलीविज़न एवं मोबाइल की सेवा उपलब्ध हो पाई है, सुविधा उपलब्ध हो पाई है। प्रश्न है 7, शीत प्रदेशों ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे किया जाता है? तो ग्रीन हाउस की जो पिछली में हम चर्चा किए थे उसी के माध्यम से किया जाता है। आप उसको देख के या समझ के लिख सकते हैं, नहीं तो फिर मैं बता रही हूँ आपको। शीत प्रदेशों या ध्रुवों में अत्यधिक ठंड पड़ती है, वहाँ बहुत ठंड रहती है, तो जिसका वहाँ पर वनस्पति का बागवानी का होना बड़ा कठिन होता है। लेकिन ग्रीन हाउस इसमें बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहा है। ग्रीन हाउस में क्या होता है कि ग्रीन हाउस में क्या होता है कि सूर्य से आने वाली गर्म हवा को, गर्मी को वो अंदर आ जाती है, लेकिन वापस वो नहीं जाने देती, वापस वहाँ नहीं जा पाता है, जिससे वहाँ उस मकान में, ग्रीन हाउस में गर्मी बनी रहती है, जो वनस्पति के लिए बहुत ही, वनस्पति को उगाने के लिए, ये बढ़ाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए मूलभूत से आवश्यक है, वो बना रहता है, ज़रूरी है। तो ये मकान बड़ा हो, यदि ग्रीन हाउस जो हो का मकान जो बड़ा अगर हो तो वहाँ अनाज भी उपजा ले सकते हैं व्यक्ति, वहाँ के लोग। अच्छा, प्रश्न है 8, ओजोन परत को खतरे से बचाना जरूरी क्यों और कैसे है?
तो ओजोन परत को खतरे से बचाना ज़रूरी है, क्यों और कैसे? ओजोन परत को खतरे से बचाना बहुत ज़रूरी है। यह परत पृथ्वी और पृथ्वीवासियों के लिए ये जीवन काल के लिए वरदान है। सूर्य से निकलने वाली किरणों, जिसमें खतरनाक किरण एक है पराबैंगनी किरण। यह किरण अगर पूरी तरह पृथ्वी पर पहुंच जाए तो मानव जीवन को ही शायद यह समाप्त कर दे, लेकिन एक पराबैंगनी किरणें को ओजोन परत जो है वो क्या करता है, सोख लेती है और उन्हें पृथ्वी तक पूरी तरह नहीं पहुंचने देती है, लेकिन पहुंचने देती है। लेकिन यहाँ एक बात है कि जैसे कि मानव जो है अपनी सुविधा के लिए और स्वार्थवश जो है प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहा है, पेड़ पौधे को धड़ल्ले से काट रहा है। अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, एसी, फ्रिज, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं, वो भी तो गैसें छोड़ती हैं ना। विभिन्न वाहनों का चलना, अधिक संख्या में चलना, पुरानी गाड़ियों का चलना, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण क्रिएट करता है, बहुत ही ज़्यादा गैस को, हानिकारक गैस को का वृद्धि करता है। जितनी भी सुविधाएं, कृत्रिम सुविधाएं हैं, वो हमारे पर्यावरण के लिए कहीं ना कहीं नुकसान का काम करता है। थोड़ा हो, बहुत हो, कम हो, जो भी हो, तो इसका उपयोग, इन संसाधनों का उपयोग जो है हमें कम से कम करना चाहिए और प्रकृति की सदैव समर्थन और रक्षा करना चाहिए। ये जैसे वनस्पति का उगाना, पेड़ पौधों का उगाना जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न को भी देखें। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्रियाकलाप आपका है, तो क्रियाकलाप में आपको चार्ट बनाना है थर्मोकॉल से, ये सब है, तो उसको आपको खुद देख लीजिए। ठीक है, मेरे चैनल को, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें, व्यू दें। थैंक यू।